आपका चैनल लोटस 102 में आज की कहानी में स्वागत है। आराध्या एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से थी। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी, जहां पिता छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। 3 बहनों में सबसे बड़ी होने की वजह से उसने अपनी हर ख्वाहिशों को दबा रखा था। पिता उसे कॉलेज भेजने के खिलाफ थे, लेकिन आराध्या की जिद और पढ़ाई के लगन ने उन्हें मना लिया। आज उसका लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वह सादा सलवार कमीज और दुपट्टा पहनकर आई थी। दुपट्टा बार बार उड़ता रहता, जिसे वह बार बार संभालती। क्लास में घुसते ही अमीर लड़कियां उसे ऊपर से नीचे तक देखकर मुंह बनाती। लड़के उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर फिदा थे, लेकिन कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जैसे ही वह किसी लड़की के पास बैठने लगी, वह बैग रखकर जगह न देने लगी। आराध्या की आंखें नम हो गई। तभी एक लड़की पट्टी लगाए हाथों वाली, ब्राउन हेयर वाली, कॉन्फिडेंस अंदाज में आई। सिया। सब उसे जगह देने को तैयार हो गए। वह एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। रिया क्लास में घूम रही थी। सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने आराध्या को अकेला देखा तो मुस्कुराई और बोली, तुम यहाँ बैठो ना मेरे साथ, अच्छी दोस्ती हो जाएगी। आराध्या हैरान थी। सिया ने जलन से ताना मारा, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, पीछे जाओ अपनी क्लास वाली लड़कियों के बीच। उसने आराध्या का बैग फेंक दिया। आराध्या के आंसू छलक आए। वह पीछे जाकर बैठ गई। तभी रिया ने सिया को डांटा, तुम यहाँ मेरे ग्रुप में बैठने लायक नहीं हो, और आराध्या के पास जाकर बैठ गई। आराध्या चौंक गई। इतनी अमीर लड़की उसके पास क्यों? रिया ने हाथ बढ़ाया। हाय, मैं रिया हूँ। आराध्या हिचकिचाई। मैं आराध्या। रिया ने मुस्कुराकर कहा, बहुत प्यारा नाम है। लेक्चर खत्म होते ही रिया ने कहा, चलो कैंटीन। उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और खींच कर ले गई। रिया ने दोनों के लिए बर्गर, चाइनीज, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिए। आराध्या हैरान, इतना सब क्यों? आप इतना खाती हैं? रिया हंस पड़ी। नहीं पागल, तुम्हारे लिए भी, दोस्त के लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। आराध्या की आंखें चमक उठी। लेकिन हमारी दोस्ती कब हुई? रिया नकली नाराजगी दिखाई। अब हो गई। दोनों हंस पड़ी। आराध्या ने पूछा, क्लास में इतनी लड़कियां थी, फिर मुझे ही क्यों चुना? रिया ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि तुम सच्ची हो, बाकी सब बनावटी लगती है। तुम्हारी मासूमियत वो मुझे पसंद है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। रिया ज्यादातर अपने बड़े भाई विवान की बात करती। वो बहुत सख्त है, गलती करने वालों को माफ नहीं करता। आराध्या का दिल धड़कता, लेकिन डर भी लगता। रिया का बर्थडे आने वाला था। वह आराध्या को हर दिन फोन करके मनाती, तुम जरूर आना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आराध्या कहती, पापा नहीं मानेंगे। रिया बोली, मैं खुद जाऊंगी तुम्हारे घर। एक दिन रिया अपनी लग्जरी कार से आराध्या को घर छोड़ने आई। आराध्या के माता पिता हैरान। रिया ने प्यार से बात की, वादा किया कि वह खुद आराध्या को घर छोड़ेगी। आखिरकार पापा मान गए। दोनों खुशी से नाच उठी। माँ ने हाथ का हलवा पूरी खिलाया। रिया ने बड़े चाव से खाया। अगले दिन कॉलेज में आराध्या ने रिया को बर्थडे विश किया। शाम को पार्टी में आराध्या सादे कपड़ों में आई, लेकिन उसकी खूबसूरती छिप न रही थी। सिया लाल गाउन में सबकी नजरों को चुरा रही थी। उसने आराध्या को देखा तो जलन हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम जैसे लोग यहाँ फिट नहीं होते। आराध्या के आंसू छलक आए। सिया ने उसे धक्का दिया। मेहमान जमा हो गए। तभी रिया आई और सिया का हाथ पकड़कर थप्पड़ मार दिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर फेंक दूंगी। सिया गिर पड़ी। रिया ने आराध्या को उठाया। तुम ठीक हो?
आराध्या रोते हुए सिर हिलाया। रिया ने उसे अंदर ले गई, पानी पिलाया। ये लोग कपड़ों से जज करते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाई हूँ। मेरे कमरे में जाकर चेंज कर लो। लेफ्ट साइड तीसरी कमरा। आराध्या ऊपर गई, लेकिन कॉरिडोर कंफ्यूजिंग था। वह गलती से विवान के कमरे में चली गई। कमरा ग्रे ब्लैक, साफ सुथरा लेकिन डरावना। एसी की ठंडी हवा से वह कांप गई। बाथरूम में गई, कपड़े गीले हो गए। शावर गलती से ऑन, मजबूरी में रिया वाली ऑफ शोल्डर गाउन पहनी। शीशे में खुद को देखकर शर्मा गई। वह कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। जैसे ही बाथरूम से निकली, सामने विवान खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल। किसी ने बताया था कि कोई लड़की उसके कमरे में घुसी है। विवान को किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं। वह अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था, सख्त, पावरफुल, लड़कियों पर भरोसा नहीं करता था। आराध्या चीखी और दरवाजा बंद करने लगी। विवान ने धक्का देकर खोला। उसकी नजर आराध्या पर पड़ी। गुस्सा ठहर गया। वह 21 साल की लड़की, शादी, लेकिन अब गाउन में बहुत खूबसूरत, मासूम आंखें, डर से कांपते होठ। विवान के कदम रुक गए। तुम कौन हो? उसकी आवाज में गुस्सा कम, हैरानी ज्यादा थी। आराध्या कांपते हुए बोली, मैं रिया की फ्रेंड, गलती से। सॉरी। विवान ने उसे ऊपर से नीचे देखा। पहली बार किसी लड़की पर उसका गुस्सा पिघला। वह समझ गया, यह वही लड़की है जिसके बारे में रिया रोज बात करती है। सच्ची, मासूम, बिना किसी लालच के। वह धीरे से बोला, यहां से निकलो, लेकिन सावधानी से। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक अजीब सी आकर्षण। आराध्या भागकर बाहर आई, लेकिन विवान का चेहरा उसके दिमाग में अटक गया। विवान भी सोच रहा था, कहां से आई है लड़की जो उसके गुस्से को भी रोक देती है। आगे की कहानी में टकराव होगा। विवान की सख्त दुनिया और आराध्या की सादगी का, गलतफहमियां, जलन, प्रोटेक्शन और धीरे धीरे प्यार, क्योंकि कभी कभी दो अलग दुनियाएं टकरा कर एक हो जाती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर जारी रखवाना हो तो बताना। कमेंट में आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 लिखें। यह कहानी आपको कैसी लगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।